हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वॉटर टी। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल, यानी कि मेरे हस्बैंड के एंसेस्ट्रल होम। अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके हैं। ये बहुत अच्छी सी जगह हमें दिखी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे भेड़ थे जो चर रहे थे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। एक्चुअली पास में ही किसी रिलेटिव का घर था, तो यहाँ पे रुके थे। अभी जो आप पेड़ देख रहे हो ये चीड़ के पेड़ हैं, जिन्हें पाइन ट्रीज भी कहते हैं। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं 10 टाइम्स भी और लंबी हो जाऊँ तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी। और ये सब रिकॉर्ड करते करते मेरा ध्यान गया मेरे पैरों पे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। प्लान तो था शूज़ पहनने का, बट एज़ यूजुअल चप्पल पहन के आ गई। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये किसी रिलेटिव का घर है। और यहाँ आके हमें पता चला कि वो लोग तो वहाँ पे हैं ही नहीं, वो कहीं और गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को रूइंस दिख रहे होंगे, खंडर सा, तो ये एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ के फादर, तो यानी कि मेरे ग्रेट फादर इन लॉ का घर था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या सिचुएशन है, लाइक मैक्सिमम लोग माइग्रेट कर चुके हैं, तो काफ़ी सारे घर ऐसे ही खंडर बन चुके हैं। आराम से मैंने पकड़ा है आपको, ऐसे तो हाँ। चढ़ाई कर सकती हूँ। ओके, अब समझ आ रहा है कि थोड़ा महंगे वाले जूते ले लेने थे आपके लिए। फिसल रहे हैं ना? ये वाले थोड़े से फिसल रहे हैं। हाँ, ये सब ठीक है, चले जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। अरे तो क्या हो गया, रास्ता तो वापस, इतना तो पता ही है वापस कैसे जाना है। इसी रास्ते वापस आएंगे वो लोग। अभी तो मंदिर में जाना है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, ऐसे ही चलो, आराम से चलो। चल लूँगी, ऐसा नहीं है। ये शूज़ अरे जितने स्लो चलना है उतने स्लो चलो बॉस। मैं नहीं चाहती आप पीछे रह जाओ मेरी वजह और से। लो, आपकी वजह से पीछे नहीं रह रहा हूँ मैं, आपकी वजह से तो हम यहाँ आए हैं। ठीक है, इतनी आगे तक आपकी वजह से ही आए हैं हम। अरे अभी तो ठीक है थोड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे हमेशा से ही ढलान में बहुत डर लगता है। आई हैव दिस फोबिया सिंस चाइल्डहुड। बचपन में एक बार मैं एक हाइट से गिर गई थी, जो कि एक अलग स्टोरी है। तो तब से मुझे नीचे उतरने में काफ़ी डर लगता है। यहाँ पे क्या था, जो रास्ता था इसमें इतनी ज़्यादा ढलान थी, तो मैंने शूज़ पहने हुए थे, बट ये शूज़ भी कोई काम के नहीं थे, ये बहुत स्लिप कर रहे थे। एक रीज़न में भी ये भी हो सकता है कि मुझे आदत नहीं है शूज़ की, तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल उसमें वॉक करने में। और वैसे सोचा जाए तो लाइफ में किसको ही नीचे उतरने में डर नहीं लगता। जब भी हम किसी हाइट पे होते हैं या अपनी भी किसी पोजीशन पे होते हैं, तो नीचे उतरना वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे मैं बार बार अपना दुपट्टा एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। आप लोगों को वीडियो में नहीं लग रही होगी, बट धूप एक्चुअल में बहुत तेज़ थी। और जो पहाड़ों की धूप होती है ना, वो सिटीज़ या जो प्लेन्स होते हैं उनकी धूप से बहुत डिफरेंट होती है। ये इतनी टैनिंग कर देती है आपको 2-3 मिनट में, जितनी शायद आप किसी सिटी में पूरा दिन घूमोगे तब होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं मंदिर। हम लोग यहाँ पे आए थे मेरी शादी के बाद। वो रिचुअल होता है कि स्वाले चढ़ाने जाते हैं, तो जो अपना मेन देवी का या कुल देवी का मंदिर होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और अभी हम उसी रास्ते में जा रहे हैं। ये रास्ता अभी तो काफ़ी प्लेन आ गया है, तो चलने में काफ़ी इजी पड़ रहा है। बट वो जो ढलान थी ना, वो तो मुझे लग रहा था कि कैसे ख़त्म होगी। आई एम समवन जिसको चढ़ाई पसंद है, कि चलो ठीक है जितना भी ऊपर जाना है चढ़ लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है, थोड़ी सांस फूलती है। लेकिन नीचे आना ना, मुझे बहुत डर लगता है। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि नीचे आना ईजी होता है, बट फॉर मी इट इज़ेंट। और यहाँ आसपास इस रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था। थैंकफुली हमें यहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक रिलेटिव है जो मिल गए थे, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ शायद हमारे लिए तो रास्ता ढूंढना भी मुश्किल होता। आसपास ना ही कोई घर थे, ना ही कोई लोग दिख रहे थे, तो सिर्फ हम ही जा रहे थे।
बट एक चीज़ अच्छी थी कि इन जंगलों में ऐसा सच कोई जंगली जानवर नहीं थे, तो इट वाज़ वेरी सेफ़। हम लोग आराम से जा पा रहे थे। और शहर में जो इतना शोर होता है ना, उसके बाद ये जो एक्चुअली इतना पीस और सॉलिट्यूड था, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लग रहा था। तो अभी पिछले 15 मिनट से हम लोग चल रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। धूप तेज़ थी, लेकिन पहाड़ों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, हवा जो होती है ना, वो हमेशा ठंडी ही होती है। और अभी चलते चलते इतना अच्छा लग रहा था कि कोई थकान भी फील नहीं हो रही थी। अभी यहाँ रास्ते में हमें ये जो ताऊजी थे, ये एक नौला दिखा रहे थे, उसमें पानी पूरा भरा था। तो जो नौला होता है बेसिकली पानी का सोर्स होता है पहाड़ों में। सिंस टैप वाटर हर जगह नहीं होता, तो लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। ये फ्रेश होता है, पीने के लिए भी अच्छा होता है। मुझे जो नौले की जो मेरी फ़र्स्ट मेमोरी है, वो है मेरे मासी के घर की। वहाँ पे जब मैं काफ़ी छोटी थी ना, तो हम लोग एक बार गए थे। बचपन में शौक़ होता है ना, क्योंकि नया नया कुछ दिख रहा होता है। सिंस मैं सिटी में रहती थी, तो एक छोटी सी बाल्टी लेके मैं भी पानी भरने गई थी। लेकिन जब तक ना मैं उसे वापस लेके आई, तो वो 5 लीटर की कुछ बाल्टी थी और शायद मुश्किल से 1 लीटर पानी बचा था। पहाड़ों के रास्ते इतने ऊंचे नीचे होते हैं कि पानी इतने बार छलका कि कुछ बचा ही नहीं।
और अभी भी हमारी जर्नी इतनी देर से कंटिन्यू ही है। और ये रहा एक टिपिकल पहाड़ों का घर, जो कि ऐसे पत्थरों से बना होता है। और ये काफ़ी ठंडा होता है, आपको इसमें फ़ैन की, एसी की, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पता है सबसे अच्छी बात जो कि मुझे पहाड़ों में लगती है, कि वहाँ पे आसपास के लोग आपसे बात करने लगते हैं, चाहे वो आपको जानते हो ना जानते हो। एटलीस्ट पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, जो कि हमारे शहरों में उसका बिल्कुल ही रिवर्स होता है। मेरे नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है, मैं कई कई जगह 3-3 साल रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से हैं, क्या जॉब करते हैं। बस ठीक है, कभी कभी शक्ल दिखते आती थी, हेलो हाय हो जाता था। तो इस चीज़ों में ना पहाड़ काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये बहुत ही डिसहार्टनिंग सी चीज़ है कि अब वहाँ पे लोग इतने बचे ही नहीं हैं। मैक्सिमम पहाड़ उत्तराखंड के ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। बहुत थोड़े बहुत लोग बचे, और मैक्सिमम वो जो लोग हैं वो बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे शहरों में जॉब कर रहे हैं, और वो लोग वहाँ पे अकेले रह रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको कुछ कुछ घर दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि टिपिकल गांव कैसा होता है। अगर इसमें लोग होते जो कि पहले, आज से बहुत साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले हुआ करते थे, तो शायद ये और भी ज़्यादा लाइवली लगता। बट जो सॉलिट्यूड है ना, ये कहीं और मिलता ही नहीं है। इतनी शांति है जो कि सिटीज़ में रहने के बाद आप उसकी वैल्यू करने लगते हो। सिंस हम लोग हर टाइम इतने शोर शराबे में रहते हैं कि शायद पीस के बैरली कभी 5-10 मिनट मिल जाते हैं, और उसको हम लोग अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। और रास्ते में चलते चलते एक कुछ बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड दिखा, जो कि ये डॉग था, बिल्कुल प्योर शाइनी सा ब्लैक डॉग, जो कि मेरे पास आ रहा था। मुझे पेट्स काफ़ी पसंद हैं। पेट्स ही नहीं, इनफैक्ट आई लिटरली लव ऑल दी एनिमल्स। तो ये हमारे पास आ रहा था, बट इसको ऑब्वियसली हम लेके नहीं जा सकते। और ये बहुत ही प्यारा था। यूजुअली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मुझे नहीं पता कि ये आपके साथ हुआ है या नहीं, पर आज तक मैं जब भी कभी भी किसी पहाड़ पे चढ़ी हूँ या फिर एक ट्रैक पे क्यों ना गई हूँ, वहाँ पे हमेशा रास्ते में कोई ना कोई डॉग मिलता है जो कि एंड तक हमारे साथ आता है। हम लोग पिछले आधे घंटे से चल रहे थे, और अभी हमारा जो सफ़र है थोड़ा एंड पे आने लगा था। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। और ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा मंदिर, जिसके लिए हम इतना चल के आए हैं। यहाँ आसपास इतनी शांति थी कि एक छोटी सी चीज़ की आवाज़ भी इतना गूंज रही थी। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह उतारे, उसके बाद यहाँ पास में पानी था, तो हम अच्छे से अपने हाथ पैर धो के दर्शन करने के लिए गए। फाइनली हमारी मंदिर में अच्छे से पूजा हो गई, हम लोगों ने पाठ किया। उसके बाद हम लोग यहाँ दूसरे मंदिर आए, शिवालय, और यहाँ पे भी हमारी पूजा अच्छे से हो चुकी है। और अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं।
इन मंदिरों में आके इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल फ़ील हुआ कि लगता है कि शायद बार-बार आना चाहिए। तो अगर बुलावा आएगा तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी। ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग सुबह निकले थे कुछ 5 बजे के करीबन, तो वो 11 घंटे हो चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया था। रास्ते में हमें ये फूड ट्रक दिखा और हम यहाँ पे खाना खाने आ गए। ये सामने वाले रिज़ॉर्ट का है एंड अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और रिकॉर्ड कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी ऑन दिस व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।